दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। एक ऐसी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। कभी हमने जानने की कोशिश की कि एक क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चे जिनके सारे रिसोर्सेज सिमिलर हैं, एक ही टीचर उन्हें पढ़ाता है, वही बुक्स को वो पढ़ते हैं, वही 24 आवर्स उनके पास हैं, सेम एग्ज़ाम को वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग क्यों? कभी आपने जानने की कोशिश की कि दो इंजीनियर्स एक ही कंपनी में एक साथ एंटर करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों अलग अलग ग्रोथ लेकर के निकलते हैं। बिजनेसमैन की बात करूं, एक ही मार्केट में एक ही जैसा बिजनेस करने वाले दो लोग, दोनों का टर्नओवर, दोनों का प्रॉफिट अलग होता है। मैं तो ये कहूँगा कि एक जैसी स्थिति में, सिचुएशन में रहने वाले लोगों का हैप्पीनेस लेवल भी अलग अलग होता है। इसका कारण क्या है? कई लोग फ्रस्ट्रेशन में इसको किस्मत का नाम दे देते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरे हालात ठीक नहीं है, लेकिन ये सब जो गेम है हमारी सोच का और हमारे बिलीफ का, जिसे हम धारणा कह सकते हैं, अजम्पशंस कह सकते हैं, जो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। ये बिलीफ होते क्या है? बिलीफ हमारे जीवन की एक सच्चाई बन जाती है, एक ट्रुथ है, एक फैक्ट है मेरे लिए। और ये बिलीफ मेरे माइंडसेट को, मेरे इमोशंस को, मेरे एक्शन को, मेरी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी, उसका आउटकम, मेरा सक्सेस का लेवल, सब कुछ मेरे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी बिलीफ सिस्टम आया कहाँ से? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैसे ये बना? तो मैं कहूँगा कि जब से हम पैदा होते हैं तो हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रूमिंग होती है, ब्रिंगिंग होती है, खास करके बचपन में, तो बहुत सारे बिलीफ्स हमारे बनते जाते हैं। और ये बिलीफ बनते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से, जो कुछ हम सुनते हैं उससे, जो कुछ हम देखते हैं उससे, और कई बार कुछ चीज़ों का हम जो भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं, दैट में बी रॉन्ग और राइट, उससे भी हमारे बिलीफ्स बनते हैं। बिलीफ लिमिटिंग भी हो सकते हैं, एम्पावरिंग भी हो सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर एम्पावरिंग बिलीफ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिटिंग बिलीफ है तो आपको ज़िंदगी में जिस चीज़ के करने के लिए बने हैं, या आपके जितना पोटेंशियल है, आपके अंदर जितनी पावर है, स्किल्स है, शायद हम उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप सा, एक लिमिटेशन सा हमारी ज़िंदगी में रहता है। तो ये हम किया क्या जाए और ये लिमिटेशंस को समझा कैसे जाए? आप ताज्जुब करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, कि उनकी ज़िंदगी में से कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो उनकी सक्सेस को, उनकी ग्रोथ को रोके हुए हैं। तो सबसे पहले उसको समझना, एनालाइज करना, एंड देन वी शुड ट्राई टू ओवरकम दोज बिलीफ्स, और वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट दोज बिलीफ्स इनटू एम्पावरिंग बिलीफ्स। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ होते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ तो बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। तो अगर किसी ने ये कहा कि नहीं भाई, मैं तो पब्लिकली माइक पर नहीं बोल सकता, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, दैट मीन्स लिमिटिंग बिलीव्स। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि गिव मी एनी टॉपिक, आई कैन स्पीक एनीथिंग एनीवेयर, दैट मीन्स दैट्स एन एम्पावरिंग बिलीफ। कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली सोचता है और उसके दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि आई डोंट लुक गुड, आई एम नॉट प्रेजेंटेबल, दैट्स ए लिमिटिंग बिलीफ। और अगर आपको अपने बारे में आप ये सोचते हो कि नहीं, आई लुक डिसेंट, आई एम हैंडसम, आई स्मार्ट, समथिंग लाइक दैट, दैट्स एन एम्पावरिंग बिलीफ। कोई अगर ये सोचता है कि मैं कोई भी काम करता हूँ यार, उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलती, और ये लिमिटिंग बिलीफ है। और कोई ये कहे कि नहीं यार, आई कैन डू एनीथिंग प्रोवाइडेड आई हैव सर्टेन रिसोर्सेज, दो इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन भी है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नो यार, लोग ट्रस्ट करने लायक नहीं है, लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है, वेन एवर आई ट्रस्ट पीपल दे चीट मी, दे डिसीव मी। और कुछ लोग हैं, पीपल आर जनरली गुड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद देम। तो ये सारे लिमिटिंग और एम्पावरिंग बिलीफ्स हैं, और यही आपकी लाइफ की ग्रोथ को, लाइफ के आउटकम को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इससे बाहर कैसे निकले। तो मैंने जैसा पहले कहा कि सबसे पहले आप ये एनालाइज करिए कि आपके कौन कौन से लिमिटिंग बिलीफ है, और एनालाइज करने के लिए आप अपने लाइफ को कुछ पार्ट्स में बांट सकते हो। आपका बिजनेस हो गया, फैमिली लाइफ होगी, पर्सनल लाइफ हो गई, सोशल लाइफ हो गई, हेल्थ हो गई, और उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं आ रहे हैं। तो जब आप उसको एनालाइज करेंगे, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स है।
मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में हमारे सोसाइटी, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, वो जिम्मेदार होते हैं। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए, वो कहते हैं जी मेरा बच्चा बहुत एवरेज है, ज़्यादा इसका ये ग्रास्प नहीं कर सकता, इसकी मेमोरी अच्छी नहीं है। अब ज़रा सोचिए व्हाट दे आर स्पीकिंग अबाउट द चाइल्ड, और बचपन से वो ऐसा बोलते आए हैं तो वो उसका बिलीफ बन गया बच्चे का, और वो ये सोचता है नो आई कांट स्टडी वेल, आई कांट परफॉर्म, आई कैन नॉट रिमेंबर मोर थिंग्स। तो वो धीरे धीरे उसका बिलीफ बन गया, और वो बिलीफ मेरे सबकॉन्शियस में जाकर के स्टोर होकर के मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रुथ और फैक्ट होता है, जो मेरे लिए कभी बदल नहीं सकता। इसलिए बिलीफ, खास करके लिमिटिंग बिलीफ, हमारे लिए बहुत नुकसान देने वाली चीज़ है। तो अगर मैंने ये सोच लिया आई कैन नेवर बी रिच, आई कैन नेवर बी हेल्दी, आई कैन नेवर बी हैप्पी, आई विल ऑलवेज स्ट्रगल, पीपल ऑलवेज चीट मी, जब ये कॉन्टिन्यूसली जब आप ये बोलते हैं तो आपके लिए सच्चाई बन जाती है। आपका दिमाग इसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, वो आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रुथ होता है, और वही चीज़ आप जिंदगी, उसी के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी घूमती रहती है। तो करें क्या? सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि लिमिटिंग बिलीफ आपका कौन सा है, और ये जानने की कोशिश करें कि किन किन सर्कमस्टांसेस में वो जो बिलीफ है आपको अटैक करता है या आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो जितना ज़्यादा उसको एनालाइज करके जानने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप उसको क्योर कर पाओगे। वैसे तो मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP का मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, बहुत NLP की हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और जो हैबिट्स और बिलीफ्स के मसले हैं उनको हम चंद मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। कि ऐसा कोई बिलीफ जो 20 सालों से आपके दिमाग में था कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, यू कांट डू चेंज योर थिंकिंग, तो हम उसको 20, 25, 50 मिनट में बदल सकते हैं NLP की टेक्निक्स द्वारा। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोर्स में उसको क्योर करना चाहते हो तो बहुत डिसिप्लिन दिखाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये समझें कि प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन सी सिचुएशंस में वो प्रॉब्लम ट्रिगर करती है, वो बिलीफ ट्रिगर करता है, आपको अफेक्ट करता है, एंड देन उसका ऑपोजिट एम्पावरिंग बिलीफ क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहें कि आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो उसमें सबसे पहला काम ये करें कि अपने आप को गलत साबित करो। और अपने आप को कैसे गलत साबित कर सकते हैं कि छोटे छोटे स्टेप लेकर के, ऐसा एक्शन लेके, यस शायद पब्लिक के सामने, चाहे 2000 लोगों के सामने आप नहीं बोल सकते, लेकिन 10 दोस्तों के सामने अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से रह सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप लेकर के जब आप अपने आप को ही गलत साबित करेंगे तो आप अपना बिलीफ तोड़ेंगे। अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करिए। मैं कहता हूँ, अगर कोई मुझसे आकर के कहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, देन मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, हाउ डू आई नो, मैं इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा कि मेरा कॉन्फिडेंस कमज़ोर है। तो आपको अंदर से आपका बिलीफ हिलेगा और आप कोई ना कोई रीज़न तलाशेंगे, और कई बार आपके बिलीफ बहुत झटके से भी टूटते हैं। तो छोटे छोटी एक्शन लेकर के आप अपने आप को गलत साबित करिए, देन आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ के साथ रिप्लेस करिए। और उसको रिप्लेस करने का मतलब ये थिंकिंग का रेगुलर प्रोसेस है। आप डेली बेसिस पर आप उस एम्पावरिंग बिलीफ के बारे में ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा बोलिए। हम खुद उस बिलीफ को स्ट्रांग बनाते हैं बोल के, नहीं भाई ये मैं नहीं बोल सकता, यार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, यार मैं इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकता, यार मुझसे सेविंग नहीं हो सकती। आप ताज्जुब करेंगे कि एक भाई साहब से हम मुलाकात हुई, कंपनी में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, एक इंजीनियर हैं, हम बिलीफ की बात कर रहे थे। द पर्सन सेज कि सर आज से 20 साल हुए, मैं कभी ज़िंदगी में पंक्चुअल नहीं हो सकता, मैं कभी आज तक पंक्चुअल नहीं हो सकता। 20 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरी कंपनी में देख लीजिए, मैं कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचा और मैं पहुंच ही नहीं सकता। अब ज़रा सोचिए कितना स्ट्रांग बिलीफ है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बार बार डेली बेसिस पर हज़ारों लाखों बार उन्होंने अपने आप को ये बोला, आई कैन नेवर बी पंक्चुअल, आई कैन नेवर रीच ऑन टाइम, आई एम ऑलवेज लेट। वो स्ट्रांग बना दिया। आपको अपना कम्युनिकेशन सिस्टम, लैंग्वेज पैटर्न बदलना है। द मोमेंट यू चेंज योर लैंग्वेज पैटर्न, द मोमेंट यू चेंज your communication to yourself, to others, in relation to you, चेंज होगा। अब बोला नहीं यार मुझे समय से पहुंचना है, नहीं आई वॉन्ट टू रीच ऑन टाइम, आई एम रीचिंग ऑन टाइम। तो इस तरह से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बट यूज इट क्वाइट केयरफुली ऑन डेली बेसिस। स्टॉप यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, स्टॉप यूजिंग सेंटेंसेस जो आपके लिमिटिंग बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, विश यू ऑल द बेस्ट।